नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, सलवात। माशा अल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल अहद अल फर्दिस समद अल्लज़ी लम यलिद व लम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद अल्लज़ी ज़िक्रुहु शरफ़ुन लिज़्ज़ाकिरीन व शुक्रुहु फ़ौज़ुन लिश्शाकिरीन व हम्दुहु इज़्ज़ुन लिल्हामिदीन व ताअतुहु नजातुन लिलमुतीईन अल्लज़ी रिज़्क़ुहु उमूमुन लित्ताईन वल आसीन व रहमतुहु करीबुम मिनल मुहसिनीन। वस्सलातु वस्सलामु अला सिराजिल मुनीर अल बशीर नज़ीर खैरिल अव्वलीन वल आखिरीन सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अबुल क़ासिम मुहम्मद व अला अख़ीहि व वज़ीरिही व ख़लीफ़तिही व इब्ने अम्मिही व मौदिअ सिर्रिही व मुबल्लिग़ रिसालातिही व मुफ़दी नफ़्सहू बिनफ़्सिही अल्लज़ी जुइल हुब्बुहु शर्तन फिल ईमान आनी अली इब्न अबी तालिब अलैहिमुस्सलाम। सलावत। व अला ज़ुर्रिय्यतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन वल्लअनतु दाइमतु अला अअदाइहिम अजमाईन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु तआला फ़ी किताबिहिल मजीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़्तुलूहुम हैथु वजदतुमूहुम वक़ाल सुब्हानहु व तआला क़ातिलूहुम हत्ता ला तकून
फितना सलावत सल्ले अला मुहम्मद आले मुहम्मद। अगरचे मजलिस अज़ा में आम मोमिनीन हज़रात भी तशरीफ़ फरमा है, लेकिन चूँकि अक्सर हुजूर जो है वो तलबे कराम है, तो मेरी पहले से ये कोशिश रहती है हमेशा कि तलबा के दौरान अगर मजलिस पढ़ी जाए तो ऐसी मजलिस हो जिससे तुलाब भी मुस्तफ़ीद हो कर के जाएँ। अपनी इस्तिताअत के मुताबिक एक मौजू मतरा करना चाहता हूँ, और मकसद ये नहीं कि अपनी फ़िक्र किसी पर मुसल्लत करना है। तुलाब के लिए इतना काफ़ी है कि उनके सामने एक मसला मतरह कर दिया जाए, साहिबान तहकीक फिर मुतवज्जे होकर अपनी अपनी तहकीक करते हैं और जिस पर उन्हें इत्मीनान होता है उस नतीजे को वो काफ़ी समझते हैं। 2 मुहर्रम का दिन गुज़र चुका है, आज 3 की रात है। हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ अज़ादाराने मज़लूम करबला के लिए दुआ के ज़रिए से करते हैं कि जहाँ जहाँ भी मोमिनीन अज़ादारी मज़लूम करबला में जिस कैफियत में भी शमूलियत कर रहे हैं, कोई मजलिस पढ़ रहा है, कोई सुन रहा है, कोई मातमदारी कर रहा है, कोई बानी मजलिस है, परवरदिगार उन सब की हिफाजत फरमाए और हम सब के इखलास में जितनी ये बड़ी अजीम इबादत है उतना हमारे इखलास में इजाफ़ा फरमाए। इस दुआ की इस्तिजाबत के लिए दरूद भी भेजिए मोहम्मद व आले मोहम्मद पर और आगे भी तशरीफ़ लाइए, चूँकि मोमिनीन पीछे मौजूद हैं और उनके लिए जगह नहीं हो रही। एक दफ़ा दरूद भेजिए मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। एक ऐसा मसला, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह या अली या अली, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। एक ऐसा मसला कि जिसके बारे में खोज लगाना, जिसके बारे में सोचना हर इंसान के आकिल होने की दलील है और हर साहिब बसीरत के बसीरत पर दलील है। और वो मसला क्या है? वो मसला ये है कि जब हम आइम्मा अलैहिमुस्सलाम की सीरत तय्यबा को देखते हैं तो ज़ाहिर में उसमें इख्तिलाफ नज़र आता है। एक मासूम तकिए की हालत में घर बैठ जाते हैं, जालिम हुक्मरान मर्जी से हुकूमत करते रहते हैं, जुल्म व बर्बरियत को रिवाज देते हैं, दीन की धज्जियाँ उड़ाते हैं, जो उनकी मर्जी और मनशा में आता है वही करते रहते हैं और इमाम खामोश घर में तशरीफ़ फरमा होते हैं। और दूसरा इमाम हम देखते हैं कि नहीं, वो तलवार लेकर मैदान में उतर आता है, अपनी और अपने चाहने वालों की ज़िंदगी दांव पे लगा देता है और दुश्मन के खिलाफ बरसरे पैकार हो जाता है। बल्कि एक इमाम की ज़िंदगी में मुख्तलिफ ये मराहिल और ये पहलू नज़र आते हैं। अली वली की ज़िंदगी को देख ले, 4 किस्म के बड़े बड़े मोड़ हैं अली की ज़िंदगी में। मक्का की ज़िंदगी को देखें, बिलाल जैसे मुखलिस मोमिन पर मुसीबत के पहाड़ ढह जा रहे हैं, अली वली खामोश है।
अम्मार यासिर के सामने उनके बाप को, उनकी माँ को बेदर्दी से कत्ल कर दिया जाता है। बेबस होकर तकिया करके रिसालत मोहम्मदी का इनकार करता है ताकि अपनी जान को महफूज कर लूँ। इतने बड़े सानिया के बाद भी अली वली कोई एक्शन नहीं ले रहे। वो हुई अली जब मदीने में आते हैं तो पहले दूसरे साल से जो तलवार उठाई है, फिर जब तक रहलत रसूल नहीं हुई तो जुल्फ़कार को नियाम में नहीं डाला है। अली की अगर जिंदगी के दिन गिने जाए तो शायद घर में बैठने के दिन कम हूं और मैदान जंग में रहने के दिन ज्यादा हूं। तो सवाल यह होगा कि क्या फर्क है, क्यों ऐसा है? क्या अली वली हुक्म इलाही की ताअत में मदीने की जिंदगी में बहुत ज्यादा आगे चले गए? अयाज़ बिल्लाह, मक्का की जिंदगी में अभी इतने मजबूत नहीं थे? किसी की है जुर्रत ये बात करे? क्या अभी तक अली वली के सीने में, उनके पहलू में वो दिल मौजूद नहीं था जिस दिल के साथ खंदक में दुश्मन को ललकारा था? क्या अली वली को मक्का की जिंदगी में मौत से उतनी मोहब्बत नहीं थी राह खुदा में जितनी मदीना के जिंदगी में थी? कि फरमाते थे जब भी कोई मौत से डराता था, कहा किसी और को डराओ, अली को मौत से न डराओ, इसलिए कि अल्लाह की कसम अली मौत से उससे भी ज्यादा मोहब्बत करता है जितना मासूम बच्चा अपनी माँ की छाती से मोहब्बत करता है। क्या मक्का की जिंदगी में अली के सीने में वो दिल नहीं था? नहीं, ऐसा नहीं है। अली तो मक्का में भी अली था। अभी बचपन था अली का जब जनाब अबू तालिब अली को अपने भाइयों से लड़ाया करते थे। कोई 10 साल बड़ा है, कोई 20 साल बड़ा है, कुश्ती लड़वाते थे तो अली वली जब उनको पिछाड़ते थे तो अली ऊपर होते थे, वो बड़े भाई नीचे होते थे। ये मंजर अबू तालिब देखकर इतना खुश हो जाते कि बेसाख्ता जबान पे इन कलिमात में दाद देते थे, या ज़हीर शाबाश आए गालिब आने वाले मेरे बेटे अली, शाबाश हो तुमको। तो मालूम हुआ कि अली तो मक्का की जिंदगी से असदुल्लाहुल गालिब थे। अली फातिह बद्र ओहद बनने के बाद गालिब नहीं, ये लक़ब तो बचपन में उनको बाबा दे करके गए थे। दरूद भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। फिर 10 साल हिजरत नबवी के जंग में गुजारने के बाद वही अली फिर 25 साल इस तरह से घर में बैठ गए कि जिसके बारे में जनाब सैयद कौनैन ने इन कलिमात में अली के बैठने को बयान फरमाया। कहा, या अली कद इश्तमलत शमलतन निसा, इस तरह से चादर ओढ़कर बैठ गए हो जैसे खातून अपने घर में बैठती है। बिनते नबी का हक गसब हुआ, खिलाफत छीनी गई, दीने मुबीन को गलत लोगों तक पहुंचाया जा रहा है, कुरान की गलत तहरीफ हो रही है, हदीस नबवी से वो जुल्म हो रहा है कि तदवीन पर पाबंदी है, कोई हदीस को लिख नहीं सकता है। हदीस बयान करने वाले सहाबा को बुलाकर मदीने में जबरी इकामा दिया जाता है ताकि ये इधर उधर जाकर हदीस नबवी ना सुना सके। इन सब हालात को देख रहे हैं मगर तलवार नहीं उठा रहे। वजह क्या है? कोई कह सकता है अली दुश्मन से मरऊब है, दुश्मन से खौफ है। किसी और के बारे में यह कहा जा सकता है, अली के बारे में तो दुश्मन भी कहने के लिए तैयार नहीं है। मैं एक सुन्नी आलिम दीन की किताब पढ़ रहा था, जब शुजाअत का उसने बाब लिखा, कशकौल किस्म की किताब है,
मुख्तलिफ अबवाब हैं। तो मैंने कहा देखूं शुजाअत के बाब में किसको जिक्र करता है, अहले सुन्नत आलिम है। जब उस बाब में आया तो कहा कि आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक शुजाअत में अली की मिसाल नहीं है। उसके जो कलिमात मैंने पढ़े हैं आज तक किसी शिया के भी नहीं पढ़े। कहता है अली की अगर शुजाअत को देखा जाए तो रसूल खुदा का जिंदा मौजज़ा नजर आते हैं। तो इसका मतलब है कि गैर मामूली शुजाअत के कैल हैं। जो अली को चौथी जगह पे मानते हैं वो भी कभी अली पर यह एतराज करने के लिए तैयार नहीं है। दरूद भेजिए मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। फिर जिंदगी के आखिरी 4 साल फिर तलवार न्याम से निकाली है, शहादत तक तलवार चलती रही है। 3.5-4 साल का दौरे हुकूमत अक्सर जंगों की नज़र हुआ है। ये था अमीरुल मोमिनीन की ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलू। तो सोचना चाहिए इनमें फ़र्क क्या था, क्या वजह थी, क्यों कभी ये किरदार पेश कर रहे हैं और कभी ये किरदार है। इमाम हसन मुज्तबा की इमामत का दौर आया तो वो काम कर दिया कि बड़े बड़े मुखलिस सहाबी भी न समझ सके। एक बड़ा रोशन नाम है खवास का में से हिज्र इब्न उदई एक मिसाल है मुखलिस असहाब की। इन जैसे भी इमाम हसन मुज्तबा की इस सीरत को न समझ सके कि वो हुकूमत कि जिसको बाबा ने हासिल करने के बाद उसकी हिफाजत की खातिर कई हजार अपने सहाबी दे दिए। अगर जमल और सफीन के शुहदा मिलाए तो कई हजार सहाबी हैं जो शहीद हुए। जिस हुकूमत की हिफाजत के लिए, जिस हुकूमत को कायम करने के लिए नाना 313 लेकर मैदान जंग में उतर जाते हैं, वो हासिल शुदा हुकूमत कई हजार साथियों के होते हुए भी हसन मुज्तबा ताग़ी ज़मान के हवाले कर देते हैं। इतना बड़ा मुश्किल और कठिन मरहला था कि हिज्र इब्न अदी जैसे भी आदमी को समझ ना आई कि क्यों ऐसा किया। इस हुकूमत के ज़रिए से तो दीन इस्लाम को नाफिज किया जा सकता है। ऐसी हुकूमत में तो मुसलमानों का सर बुलंद होता है। ऐसी हुकूमत में तो हुदूद शरीयत को नाफिज किया जाता है। ऐसी हुकूमत में तो दीन इस्लाम के हकीकी मफाहीम पहुँचाए जाते हैं। हसन मुज्तबा ने ली हुई हुकूमत ऐसे आदमी के हवाले कर दी है। यहाँ तक नौबत पहुँची, तारीख़ ने कलम बंद किया इस जुमले को कि हिज्र इब्न उदई जैसे मुती और फर्माबरदार भी जसारत पे आ गए। एक दिन इसने कह दिया अस्सलामु अलैका या मुज़िल्लल मोमिनीन, ऐ मुसलमानों को, मोमनों को जलील करने वाले, मेरा तुझ पे सलाम हो। यानी हसन मुज्तबा का ये वो काम था कि जो हिज्र इब्न उदई जैसे मार्फत रखने वाले इंसान की भी मार्फत से बुलंद था। दरूद भेजिए मोहम्मद व आले मोहम्मद। ज़हमत करें, आगे जगह है, तशरीफ़ ले आए, जगह खाली है आगे। मोमिनीन पीछे खड़े हैं, उनके बैठने के लिए जगह नहीं है। दरूद भेजिए मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, बुलंदतर सलावत। कोई कह सकता है यहाँ कि हसन मुज्तबा दुनिया की मोहब्बत रखते थे, शुजाअत में कम थे। कोई कह सकता है कि दुश्मन से मरऊब थे। कोई कह सकता है कि दीन की खातिर जान देने के लिए तैयार नहीं थे। कोई कह सकता है
कि दीन के लिए इतने मुखलिस और हमदर्द नहीं थे जितने इमाम हुसैन थे। कोई मजहूल नसब, मजहूल हसब होता तो शायद हम और आप कह देते, मगर हसन मुज्तबा तो उस खानदान के फर्द हैं, उस खानदान की लड़ी से हैं कि जिनके जरिए हक को पहचाना जाता है, हक को उनके जरिए से नहीं पहचाना जाता। अल्लाहुम्मा अदरिल हक़ है सुदारा अली, खुदाया हक को उधर फेर दे जिधर अली हूं। तो जहां ये पैतन पाक होते हैं वहां हक होता है। हसन अगर जंग करते तो आज हम कहते कि जंग करना हक था, और अगर हसन मुज्तबा ने सुलह की है तो हम पूरे यकीन से कहते हैं कि सुलह करना हक थी। दरूद भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। किसको जुर्रत है कि इमाम के इस फेल पर इश्काल करे? हसन मुज्तबा जवानान जन्नत के सरदार हैं। उस हस्ती का नाम है हसन कि जो बचपन में इस अजमत के मालिक थे कि जब रसूल खुदा दोष पे सवार करते, एक दोष पे हसन मुज्तबा, दूसरे पे हुसैन मजलूम करबला, तो खुशी से फूले नहीं समाया करते थे। उनकी तरफ इशारा करके फरमाते थे अल्लाहुम्मा अहिब्बहुमा, अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा फ़अहिब्बहुमा, खुदाया मैं इन दो से प्यार करता हूँ, तेरी बारगाह में मुल्तमिस हूँ तू भी इनसे प्यार कर। यहाँ तक नहीं रुकते थे, फरमाते थे वह अहिब्बा मन अहिब्बहुमा, खुदाया उनसे भी प्यार कर जो इनसे प्यार करने वालों से प्यार किया करते हैं। इनसे प्यार करने वालों से प्यार कर, इनसे प्यार करने वालों से प्यार करने वालों से प्यार कर। मन अहब्बहुमा फ़क़द अहब्बनी वमन अहब्बनी फ़क़द अहब्बल्लाह वमन अबग़ज़हुमा फ़क़द अबग़ज़नी वमन अबग़ज़नी फ़क़द अबग़ज़ल्लाह। हसन मुज्तबा उस शख्सियत का नाम है कि अल्लाह के रसूल अल्लाह और अपनी मोहब्बत और नफरत का जिसे मेयार करार दे उसे हसन मुज्तबा कहा जाता है। दरूद भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। मज़लूम करबला की इमामत का दौर आया तो फिर वहां पर दो पहलू हैं, दो रुख हैं। 10 साल अमीर शाम की हुकूमत का ज़माना उसी तरह गुजार दिया जिस तरह हसन भाई ने गुजारा। गोया आपने इस मौक़िफ़ से अपने भाई के मौक़िफ़ की तायीद कर दी। कूफा वाले ख़त लिख रहे हैं कि हसन मुज्तबा ने तो सुलह का मुआहदा किया हुआ था, आपका मुआहदा तो नहीं है, हम किसी और को इमाम नहीं मानते, आप हमारे इमाम हैं, क़याम करें। ये मुआविया के हुकूमत के ज़माने की बात कर रहा हूँ, लेकिन मालूम है कि ज़हरा के बेटे जवाब में क्या लिखा करते थे? कहते थे जब तक ये तागिया जिंदा है घरों में ऐसे बैठ जाओ जैसे घर में चटाई हुआ करती है, कोई किसी किस्म की हरकत न करे। वही हुसैन कि जिसने मुआविया की 10 साल हुकूमत को बर्दाश्त किया, वही यजीद की हुकूमत को एक दिन बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। फर्क क्या है? क्या मुआविया किसी पारसा शख्सियत का नाम है? क्या वो दीन खुदा की हुदूद की सही तनफीज कर रहा था? क्या वो दीन खुदा का सही माने प्रचार कर रहा था? क्या उसके दौर में मुसलमानों और मोमिनीन की जानें महफूज थी और यजीद इसके मुकाबिल फासिक व फाजिर था? यजीद उसके मुकाबिल मोमिनीन की जानों को ज़ाय कर रहा था? यजीद उसके मुकाबिल दीन की गलत तरवीज कर रहा था? क्या यही फ़र्क थे? नहीं, कतई ये फ़र्क नहीं था। ये फ़र्क नहीं था।
क्योंकि यही मुआविया तो था कि जिसके दौर में अइम्मा के चुन चुन कर मुखलिस असहाब को शहीद किया जा रहा था। अम्र इब्न हमक अल-खुज़ाई, हिज्र इब्न उदई जैसे मुखलिस असहाब को, क्या यही मुआविया की हुकूमत में ये पॉलिसी नहीं थी कि जिसका नाम मोहम्मद अली हसन हुसैन हो, जिसके बारे में शुबा भी आ जाए कि ये मुवाली अहले बैत है, तो बैतुल माल से उसका नाम खारिज कर दिया जाए? क्या यही मुआविया की हुकूमत नहीं थी कि जिस हुकूमत में सबसे ज़्यादा दुश्मनान अहले बैत की मदह सना में हदीसें घड़ने वाली फैक्ट्रियाँ लगाई गई? क्या यही मुआविया की हुकूमत नहीं थी कि जिसमें अइम्मा अहले बैत नबी की मद में हदीस से नकल करने वाले की सज़ा मौत हुआ करती थी? दीनदार तो इतना था कि तारीख लिखती है सोने के बुत बनाकर हिंदुस्तान भेजा करता था तिजारत की खातिर। ये जो आजकल आप देखते हैं कि मुल्की मफाद को पीछे छोड़कर अपनी तिजारत को मुकद्दम किया जाता है, ये पहले से चला आ रहा है, नई बात नहीं है। दरूद भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तो फिर फ़र्क क्या था? क्यों वहां 10 साल बर्दाश्त किया और यहां एक दिन बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है? इसलिए क़याम फरमाया कि निज़ाम इस्लामी को नाफिज करना चाहते थे। तो फिर मुआविया के दौर में कौन सा इस्लामी निज़ाम नाफिज था? अगर हुकूमत इस्लामी कायम करनी थी तो दूसरे आइम्मा क्यों खामोश रहे? फिर हुकूमत इस्लामी नाफिज करने के लिए जाने वाला आदमी तारीख़ में कहीं मिलता है कि अपनी बहनों और बेटियों को साथ लेकर के जाए? ये तो इस रास्ते में रुकावट का मूजब बनती है, इनकी उल्टा हिफाजत करना पड़ती है। फिर क्या है? ज़ाहिरी तौर पर सफ़ीर भी भेजा है कि मुस्लिम की बैअत करो। इसका माना है कि हुकूमत अगर मिलती है तो करने के लिए तैयार है। लेकिन अगर सिर्फ यही था कि निज़ाम इस्लामी, हुकूमत इस्लामी को नाफिज करना था, तो बात वही रहेगी कि मुआविया के दौर में कौन सी इस्लामी हुकूमत कायम थी, दूसरे आइम्मा के दौर में कौन सी इस्लामी हुकूमतें कायम थी। तो इसका मतलब है कि फ़कत यही फ़र्क नहीं था। छठे इमाम के ज़माने को देखें, वहां भी यही सवाल उठते हैं। एक दफ़ा वो लोग के जिन्होंने बनी उमय्यद की हुकूमत को गिराया था, जो बानी थे बनी अब्बास की हुकूमत के, जब वो गिरा चुके, अभी बनी अब्बास की हुकूमत नहीं बनी थी, दो आदमी जो सबसे बड़े सरकर्दा थे, अबू सलमा अल खल्लाल और अबू मुस्लिम अल खुरासानी, दोनों ने अलहदा छठे इमाम की खिदमत में लेटर भेजा। बनी उमैया की हुकूमत ख़त्म है और हमने ये सारी मेहनत बनी हाशिम को हुकूमत देने के लिए की है। बनी हाशिम में से सबसे जो ज़्यादा मुस्तहिक और लायक इंसान है हुकूमत करने के, तो वो आपकी शख्सियत है। लिहाजा आए और हुकूमत को संभालें। मालूम है छठे इमाम ने क्या जवाब दिया? फरमाया दिया ले आए। दिया करीब किया गया, उस लेटर को दिया में जलाते हुए कहा कि यही अबू सलमा के लेटर का जवाब है। वो कब मेरे शिया में से बना है? अबू मुस्लिम खरासानी के बारे में भी इसी तरह फरमाया कि लैसा रजुलुन मिन रिजाली वला हादा ज़मानु मिन ज़मानी। अबू मुस्लिम को किसने कहा है कि मुझे हुकूमत की ऑफर पेश करे? वो कब से मेरा शिया बना है? तो यहां कोई कह सकता है कि बहुत बड़ी फुर्सत थी, छठे इमाम ने गंवा दी, काश हुकूमत ले लेते।
अपने अहले बैत की मजलूमियत का प्रचार करते, सही दीन का प्रचार करते, इन जालिम हुकूमतों से जान छूट जाती, मुसलमानों और मोमिनी की जाने, उनका माल, उनका हक महफूज रहता। कोई इस तरह की बात कर सकता है? जनाब ज़ैद कि जिन्होंने क़याम किया, बेऐन ही उस वक्त कि जब जनाब ज़ैद क़याम फरमा रहे थे, छठे इमाम आंखों से देख रहे थे लेकिन नुसरत के लिए नहीं आए। बावजूद इसके के फरमा रहे हैं अगर ज़ैद को हुकूमत मिल गई तो हमारे खिदमत में हाजिर करेगा। बावजूद इसके के शहादत पर रोए हैं, बावजूद इसके कि जनाब ज़ैद शहीद के बारे में हसरत से कह रहे थे कि काश तुमने उन्हें समंदर और दरिया के हवाले कर दिया होता ताकि दुश्मन उनकी लाश को निकाल कर सूली पे न लटका सकता। इसके बावजूद भी न खुद नुसरत के लिए आए हैं और न ही किसी अपने साथी को तरगीब दिलाई है। फिर यहां इंसान सोचने पे मजबूर होता है, क्या कोई कह सकता है कि ज़ैद शहीद ज़माने के तकाज़ों को ज़्यादा जानते थे? कोई कह सकता है कि जनाब ज़ैद शहीद शुजाअत में छठे इमाम से ज़्यादा थे, दीन की हमदर्दी का ज़्यादा जज्बा रखते थे? या फिर कोई कह सकता है कि नहीं, ज़ैद शहीद ने गलती की है, खुदकशी के मुतरादिफ काम किया है? किसको जुर्रत है ज़ैद शहीद के बारे में ये बात कहे जब एक मासूम इमाम उनकी शहादत पे गिरिया कर रहे हूं, उनकी ताईद कर रहे हूं कि अगर हुकूमत मिल जाती तो हमारे हवाले करते? तो फिर कौन सा अमल दीन के मुताबिक था? जंग करना या घर में बैठना? किसको हक कहूं? या फिर यह भी मुमकिन है कि दोनों अमल हक हों? ये चीज हमें सोचने पे मजबूर करती है। दरूद भेजिए मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम का ज़माना आता है तो बजाय इसके कि डिक्टेटर ज़मान की हुकूमत को गिराने का सोचे, नहीं, अपने बाज़ मोमिनीन को उस हुकूमत का हिस्सा बनने की तरगीब दिला रहे हैं। अली बिन यकीन वजीर रहो ताकि तुम शिया के काम आ सको। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम से कहा जा रहा है कि विलायत अहद ले लो, मुसलसल इनकार कर रहे हैं। जब जबरदस्ती की गई तो कहा कि मैं इस शर्त पर वली अहद बनूंगा कि मैं हुकूमत के किसी काम में मुदाखलत नहीं दूंगा। कोई कह सकता है कि काश छठे इमाम वली अहद बन जाते, मोमिनों के काम आते, दीन की तरवीज करते, जो हुदूद मुअत्तल थी उनका नफाज करते, क्यों पीछे हट रहे थे? वली अहद यानी मामून के बाद हुकूमत इमाम रज़ा के हाथ में आएगी। ये मासूम हस्तियां हैं। मैंने अर्ज किया ये उस घराने से हैं कि किसी को जुर्रत नहीं है लब कुशाई करे, क्योंकि हक को पहचान कर इन्हें नहीं पहचाना जाता, इनके अमल को पहचान कर हक की पहचान होती है। अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया था कि हक कैसे मिलेगा? जब तुम कुरान और मेरी इतरत से तमस्सुक करोगे। तो जो इन्होंने काम किया, जो सीरत दी, जैसे जैसे करते गए वैसे वैसे हक बनता गया। और ये हो सकता है कि इमाम की सीरत में तो ये दो मंजर पेश आए, मगर कुरान में ये दो मंजर सामने ना आए, कुरान इस तरह के दो मताले पेश ना करे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जो अमल ये कर देते हैं कुरान उसकी ताईद करता है, और जो आयत कुरान की उतरती है ये अपने अमल से उसकी तफसीर देते हैं। तो इसलिए जब हम कुरान का मुताला करते हैं तो वहां भी दो तरह की आयत पाते हैं।
कभी ऐसा हुक्म आता है उक़्तुलूहुम हैसु सक़फ़्तमूहुम, इन कुफार को जहां भी पाओ कत्ल कर दो, कोई छुट्टी नहीं है, कोई इजाजत नहीं है। कातिलूहुम हत्ता ला तकून फितना, उस वक्त तक जंग करते रहो जब तक ये फितने कुफ्र नफाक खत्म ना हो जाए। एक दफा ऐसी आयत, दूसरी दफा इन जनहु लिस्सल्म फजनह लहा, ऐ मेरा हबीब ये अगर कभी भी सुलह के लिए हाथ बढ़ाए तो फिर जंग नहीं करनी, फिर आप भी सुलह के लिए हाथ बढ़ाओ। लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मुअमिनीना इज़ युबाय्यूनका तहता शजरा, अल्लाह राज़ी है उन मोमिनीन से कि जो तेरी शजरा के तहत बैअत कर रहे थे। ये कौन सी बैअत थी? ये सुलह हुदैबिया के बाद बैअत थी। तो कुरान में भी ऐलान कर दिया अल्लाह ने कि अल्लाह कभी मैदान जंग में तलवार उठाने वाले मोमिन पे राजी होता है तो कभी सुलह करके नबी की बैअत करने वाले मोमिन से भी राजी होता है। लेकिन इसकी तशखीस कैसे हो? कौन बताए कि कब क्या करना है? बस इसी मसले को सोचने के लिए दावत देना मकसूद थी कि आम बंदा उसका वजीफा है फ़कीह से पूछे, फतवा ले और उस पर अमल करे। लेकिन हम तलबा है, ऐब है एक तालिब इल्म के लिए 15-20 साल हौज़े में रह जाए और जब वापस जाए तो उसी तरह किसी और की कलाम उसने याद की हुई हो। उसने फरमाया था कि अल्लाह ने ज़हन नहीं दिया, अल्लाह ने मुताला करने की फुर्सत नहीं दी, जवारे अमीरुल मोमिनीन में इल्म हासिल करने की बरकत नहीं है, तो क्यों मायूस हैं? लाइब्रेरियाँ मौजूद हैं, कुतुब मौजूद हैं, सब आरा को इंसान पढ़े ताकि जब भी कोई एक राय को इख्तियार करे तो बसीरत के साथ हो। मैं मिसाल देता हूँ कि एक तालिब इल्म को ट्रेन में पीछे डब्बे वाली सवारी नहीं होनी चाहिए, ट्रेन के इंजन पे ड्राइवर वाला उसको किरदार अदा करना चाहिए। क्या फ़र्क है इन दो में? डब्बे में जो बैठा है उसको कोई पता नहीं, क्योंकि न डब्बे की कोई ब्रेक है न कोई लाइटें हैं, वो जहाँ इंजन जाएगा पीछे है, ऐसा है या नहीं? लेकिन इंजन में जो बैठा है वो देख करके कहाँ ब्रेक लगानी है, कहाँ लाइटें ऑन करनी है, कहाँ ऑफ करनी है, कहाँ मोड़ देना है। आप तालिब इल्म है, ट्रेन के डब्बे वाली सवारी बनना तालिब इल्म के लिए ऐब है। दरूद भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अगरचे आजकल फुर्सत बहुत कम होती है, इंटरनेट आ गया है और बहुत सारी और मसरूफियात तालिब इल्म की बढ़ गई हैं, लेकिन बहरहाल फिर भी टाइम निकाला जा सकता है। अगरचे बाज़ की मसरूफियत से इस हद तक बढ़ जाती है कि एक बुज़ुर्ग किसी तालिब इल्म के घर में आए, देखा कि इसकी दूसरी एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा है, कुछ दिन शायद रहे घर में, अंदाज़ा लगा लिया, पूछा शाह साहब कोई पढ़ते भी हो या नहीं? टीचर थे, कहा किबला सच पूछते हो? हाँ सच पूछता हूँ। कहा सच पूछते हो तो पढ़ने का टाइम ही नहीं मिलता। बाज़ दफ़ा ये नौबत आ जाती है, लेकिन बहरहाल नजफ़ में जब तक तालिब इल्म है तो उसका नस्बुल ऐन पढ़ाई और मुताला होना चाहिए। दूसरी चीज़ों को यहाँ सानवियत है, हत्ता तबलीग वग़ैरह भी यहाँ सानवी हैसियत से होना चाहिए। दरूद भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। हमें फ़ायदा क्या होगा इसमें फ़िक्र और गौर करने का? अपने ज़माने के तकाज़ों को देख सकेंगे, वजीफ़े को मुअय्यन कर सकेंगे। दो आरा सामने आ रही हैं तो कम अज़ कम एक राय को इख्तियार करने की सलाहियत होगी। हमें समझ आएगी कौन सा मौक़िफ़ सही है, कौन सा मौक़िफ़ गलत है। हमें समझ आएगी कि मराजे कराम जब उनके दो मुख्तलिफ किरदार सामने आते हैं तो उसकी वजह क्या होती है। हमें समझ आएगी कि नजफ़ अशरफ के हौज़े की
मरजइयत सैयद मोहम्मद हसन शिराजी से लेकर मौजूदा मरजइयत के किरदार को जब हम मुख्तलिफ देखते हैं तो उसकी वजह क्या थी? सैयद मोहम्मद हसन शिराजी, उनके दौर में उन्होंने वो फतवा दिया था जो अभी तक तारीख़ में सब्त है। एक फतवे के ज़रिए से तंबाकू नोशी की हुर्मत का फतवा बरतानिया की पॉलिसी को मिलिया मेट करके रख दिया था। उनके बाद हमें समझ आएगी कि क्यों साहिब किफ़ाया मशरूता पर इतना ज़ोर दे रहे थे, क्यों फिर उनके शागिर्दों ने इतना इस पे ज़ोर दिया कि सैयद अबुल हसन इस्फ़हानी, शेख मुहक्किक नाइनी हौज़े नजफ़ को यहाँ से छोड़कर हौज़े कुम में जाकर उस वक्त तक बैठे रहे जब तक मशरूता पे अमल नहीं करवाया। क्यों था ऐसा? मशरूता क्या है? मशरूता एक इस्तिलाह है उस दौर की कि बादशाह को खुली छुट्टी न दी जाए, उसको मुक़य्यद किया जाए, एक दस्तूर बनाया जाए जिसकी निगरानी फ़ुक़हा करने वाले हों और बादशाह उस दस्तूर का पाबंद हो। इतना दबाव डाला। साहिब किफ़ाया ने एक दफ़ा लिखा काचारी बादशाह को कि अगर तुम दस्तूर के पाबंद नहीं होगे तो फिर हम आवाम को कहेंगे कि तुझे उतार दें। फतवा नहीं दिया कि उतारो, बस इतना था लेटर में कि हम आवाम से कहेंगे कि उतार दो। इतने लफ्ज़ ईरान में पहुँचे कि आवाम इकट्ठी हुई, फिर इंतज़ार नहीं किया, काजारी शाह को इतना मजबूर किया कि वहाँ से रूस की तरफ फरार हो गया। ये वो हालात थे। मरजइयत नजफ़ का वो किरदार था सियासत में जो अक्सर लोगों को ख़बर नहीं है। मुहक्किक नाइनी का ज़माना आया तो फिर उसी पर ज़ोर दिया, यहाँ तक कि उस दौर में रज़ा शाह का ज़माना था, मजबूर किया, वो कौम में उलमा की खिदमत में आया और शराइत को कबूल किया। उन दिनों मुहक्किक नाइनी ने यह किताब लिखी थी, तंज़ीहुल मिल्ला व तंबीहुल उम्मा, इस तरह के नाम से थी। मशरूता पे बड़ा ज़ोर दिया और अदिल्ला दी। लेकिन वही मुहक्किक नाइनी अपने आखिरी ज़माने में अम्र दिया कि ये किताब जहाँ जहाँ मौजूद है इसके नुस्खे इकट्ठे किए जाएँ और उनको दफना दिया या जला दिया। अब अल्लाह जाने किस लिए किया था। बाज़ कहते हैं अपनी राय से उन्होंने उदूल किया और बाज़ कहते हैं कि नहीं, उनकी राय से सूए इस्तिफ़ादा किया गया, नताइज गलत लिए गए, जिसकी वजह से उन्होंने अपनी किताब को वापस किया। दरूद भेजिए मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। इसमें हम सोचेंगे, फ़िक्र करेंगे तो समझ आएगी कि मरजइयत नजफ़ आज के इस दौर में क्यों सिर्फ नसीहत और इरशाद पे इक्तिफ़ा कर रही है, क्यों हुकूमत को अपने हाथ में नहीं लेती है। कई एक लोग सवाल उनके जहनों में ये उठता है, आइम्मा की सीरत की सही तहलील कर ली तो मरजइयत के ये मवाक़िफ़ समझ में आ जाएंगे। कुछ लोगों ने तो इतना कह दिया कि ये क्या था, जब अमेरिका आ रहा था जो कि मुसलमानों का अज़ली दुश्मन है, जब उसने इराक़ पे हमला किया तो मरजइयत नजफ़ ने कोई फतवा नहीं दिया, कोई जिहाद का अलम बुलंद नहीं किया। लेकिन जब दाश आई तो अगरचे वो मुसलमान कहलाते थे, अपने आप को एक खिलाफत की सोच रखते थे, लेकिन उनके खिलाफ फतवा दे दिया। ऐसा क्यों है? तो मुझसे तो अगर पूछे मैं यही जवाब दूंगा कि आप मुझे पहले बता दें कि मज़लूम करबला ने क्यों मुआविया के दौर में क़याम नहीं किया और यजीद के दौर में क़याम किया है, तो फिर मैं भी बता सकूँगा कि क्यों मरजइयत नजफ़ ने अमेरिका के ख़िलाफ़ फतवा नहीं दिया और दाश के ख़िलाफ़ फतवा दिया है। आइम्मा के मवाक़िफ़ को समझें, तब हमें मरजइयत के मवाक़िफ़ समझ आएंगे। मेरी बात का ख़ुलासा ये हुआ कि हुसैनियत सिर्फ क़याम करने का नाम नहीं है। अलवियत भी हुसैनियत है, हसनियत भी हुसैनियत है, जाफरियत भी हुसैनियत है। अगर 10 साल तकिए में बैठे हैं मज़लूम करबला मुआविया के दौरे हुकूमत में तो वो भी हुसैनियत है, अगर यजीद के ख़िलाफ़ क़याम किया है तो वो भी हुसैनियत है। फिर ये हम कह सकते हैं कि हुसैनियत सिर्फ क़याम का नाम नहीं है,
हुसैनियत सिर्फ तकिया में बैठ जाने का नाम नहीं है, हर ज़माने के तकाज़ों को दकीक तरीके से समझकर उनका मुनासिब इलाज तशखीस करने का नाम हुसैनियत है। हैदरी। तो ये था एक लम्हे फ़िक्रिया। इंशाअल्लाह कल वाली मजलिस में जो बंदे हकीर की नाकिस जहन में इनके फवारिक मालूम होते हैं उनको ज़िक्र करूँगा। अभी वक्त काफ़ी हो चुका है और मैंने अर्ज़ किया है कि ज़रूरी नहीं है हर बंदा राय के मुवाफ़िक हो, चूँकि मैं इस बात का कायल हूँ कि हमारे पास अक्सर हुक्म ज़ाहिरी है, हमारे पास हुक्म वाक़ई नहीं है। अक्सर हुक्म वाक़ई अगर है तो उस पर हमारा इत्तेफाक है, जहाँ इख्तिलाफ है वहाँ से हुक्म ज़ाहिरी है। तो किसी के पास परमट नहीं है कि मैंने लौहे महफूज का मुताला किया है, नहीं, मुझे ये दुरुस्त नज़र आता है वो ये है, लेकिन वाक़ई में मुमकिन है जो आप कह रहे हैं वो दुरुस्त हो। तशद्दुद, इफ़रात व तफरीत, ततर्रुफ, निज़ा, झगड़े, ये सब चीज़ें वहाँ से शुरू होती हैं जब मैं ताला लगा दूँ कि मैंने जो सोचा है यही है, ये हक है, जो भी इसके ख़िलाफ़ सोचे वो क्या है, वो बातिल है। दाश क्यों दूसरों से मुख्तलिफ हो गई अहले सुन्नत में? चूँकि सिर्फ अपने आप को मुसलमान समझते थे कि जो इस्लाम की जो तफसीर हम करते हैं वही है, बस उसके मुखालिफ हर बंदा काफिर और मुशरिक है। तो लिहाजा इंशाअल्लाह कल वाले प्रोग्राम में, कल वाली मजलिस में कोशिश करूँगा अपनी जहन के मुताबिक इनकी तहलील कर सकूँ। दरूद भेजिए मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। जितना इमाम हसन मुज्तबा का सुलह करना संगीन कदम था, करीबी तरीन भी नहीं समझ रहे थे, उतना ही मज़लूम करबला का क़याम करना संगीन कदम था। बहुत सारे लोग नहीं समझ रहे थे। कूफा की तरफ जाते हैं, अपने आपके बाबा से बेवफाई की है, आपके भाई से बेवफाई की है, न जाए, लेकिन नहीं, मैंने जाना है। फिर जब इसरार होता था कि नहीं जाना है, तो दूसरे नंबर पर यही कहा जाता था कि अगर जाना भी है तो कम से कम अपनी बहनों को साथ लेकर के न जाएं, क्योंकि ये जो करीबी लोग थे ये समझते थे कि अकीले बनी हाशिम का मकाम और अज़मत क्या है, इनकी तरबियत किस गोद में हुई है, ये कितने पर्दे की मालिक हैं, सानी ज़हरा की कितनी अज़मत है। इब्न हनफिया रो कर कहते हैं, भाईजान अगर ज़रूर जाना है तो कम से कम हमारी बहनों को लेकर न जाए। लेकिन अर्ज़ किया है कि इस मौक़िफ़ को या ख़ुद हुसैन समझते थे या शरीकतुल हुसैन समझती थी। 8 ज़िलहज को बेऐन ही उस वक्त जब दुनिया के कोने कोने से आने वाले हुजाज किराम अरफात का रुख कर रहे थे हज का पहला रुकन अदा करने के लिए, तो ऐन ही उसी वक्त में बानी हज का बेटा मक्का से बाहर जा रहा है। उम्मत के किसी और फर्द ने न भी पूछा हो तो कम से कम बहनों ने ज़रूर पूछा होगा। और अल्लाह जाने इमाम हुसैन पर इस सफ़र में किस किस जगह पे कौन कौन सा मुश्किल सवाल किया होगा।
पूछा होगा भाईजान, जिन लोगों ने आपके वास्ते से हज के अहकाम सीखे हैं वो अरफात की तरफ जा रहे हैं, आप मक्का से कूफा की तरफ निकले हैं, तो अल्लाह जाने क्या कहा होगा बहनों को। शायद ये कहा हो, बहनें आप जानती हैं मुझे हज के फरीज़े से कितनी मोहब्बत है, अगर नाना की उम्मत हज करने देती तो कभी हज को छोड़कर मैं न जाता। अल्लाह ने हुसैन का ये अमल इतना पसंद किया, रिवायात को देखा जाए तो यूं लगता है गोया अल्लाह ताला ने उसी वक्त से कह दिया, हुसैन तूने मेरे काबे की हुर्मत का ख्याल रखा है, तूने हुर्मत की पामाली से खाने काबा को बचाया है, तो फिर मैं भी किसी का एहसान रखने वाला नहीं हूँ। तुझसे वादा करता हूँ जब भी 8 ज़िलहज को मेरे घर के हाजी अरफात में आकर मुझे पुकारेंगे, 9 के दिन को मकाम अरफा पे दुआ करेंगे, तो मैं तुझसे वादा करके कहता हूँ पहले मैं तेरी करबला के ज़ायर पर नजरे करम करूँगा, बाद में अपने अरफात के हाजी पे करूँगा। अजरुकुम अल्लाह। सफ़र कर रहे हैं, रास्ते में कई एक मौजज़ात करामात लोग देख रहे हैं। जिस कुएं से पानी पीते हैं वो पानी मीठा हो जाता है, तो कई एक दुनिया के मुहिब इसलिए साथ हो गए कि हुसैन मौजज़े से काम लेंगे, फतह होगी, हकूमत का हम भी हिस्सा बनेंगे। जौक दर जौक लोग आ रहे हैं, लश्कर जरार बन चुका है, फितरत का तकाजा है। बहनों की जब निगाह इन कसीर लोगों पे पड़ती होगी तो दिल खुश होता होगा कि हमारे भाई के भी कोई मानने वाले हैं, उनकी भी नुसरत करने वाले कुछ लोग मौजूद हैं। लेकिन एक मंजिल ऐसी आई कि मज़लूम करबला ने ऐलान किया, मेरे साथ सिर्फ वो आए जो शहादत का तलबगार है। ये कहना था, किसी ने कोई रुख लिया, किसी ने किसी तरफ रुख लिया, बस एक बार फिर वही बच गए जो मदीने और मक्का से साथ चले थे। एक मंजिल ऐसी आई कि दूर से कुछ लोग दिखाई देना शुरू हुए। कहा इधर ही डेरे लगाएं, देखते हैं ये लोग कौन हैं। करीब हुए तो पता चला कि दुश्मन की फ़ौज का 1000 का दस्ता है, जिसकी कमान करने वाला हुर इब्न यजीद रयाही है। जब करीब हुए, मज़लूम करबला ने देखा इनके चेहरे पे प्यास के आसार हैं। सखी बाप का सखी बेटा, सफ़र में हुसैन को भी अपने असहाब के लिए पानी की ज़रूरत थी, लेकिन ये उस घराने के हैं जो दूसरों को अपने ऊपर तरजीह दिया करते हैं। जब देखी ना उनकी ये हालत कि उनके पास पानी ख़त्म है, प्यास से मजबूर हैं, कहा अब्बास। जी मौला। कहा देख रहे हो, अगरचे ये दुश्मन है लेकिन प्यासे हैं, पानी की मशकीज़ें उठाओ, इनको पानी से सैराब करो। इनमें से एक आदमी कहता है कि मैं तो इतना मजबूर था कि अगर मैं अपनी बारी का इंतज़ार करता तो मैं मर जाता। मेरी इस हालत पर जब निगाह पड़ी है ना लख्त ज़हरा, लख्त जिगर ज़हरा की, तो मशक लेकर मेरी तरफ बढ़े, मुझे मशक देकर कहते हैं तू पहले पी ले। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। तू पहले पी ले, बाद में पीने वाले पीते रहेंगे। कहा मैंने मशक को थामने की कोशिश की, लेकिन मेरे हाथ में कपकपी थी, मेरे हाथ लर्जा रहे थे, मैं पानी पीने की ताकत नहीं रखता था। अज़ादारों सुनना ये जुमला, जब मज़लूम करबला ने उसकी ये कैफियत देखी तो सकीना के बाबा खुद बढ़े, अपने हाथ में पानी का चुल्लू लिया, उस दुश्मन के मुंह में अपने। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह।
अज़ादारों, जब ये सब पानी पी चुके तो मज़लूम करबला ने देखा कि इनके घोड़े भी प्यासे हैं। कहा, अब्बास अगर पानी बच गया है तो इनके हैवानों को पिलाया जाए। अज़ादारों, मज़लूम करबला ने इनके प्यासे घोड़ों को पानी पिलाया। मैं कहूँगा, या अहले कूफा, तुम कितने बेवफा हो, बेवफाई की भी कोई हद होती है। वो हुसैन जो तुम्हारे प्यासे घोड़ों को पानी पिला रहा है, वही हुसैन जब मजबूर होकर अली असगर के लिए 2 घूंट पानी का सवाल ही होगा तो तुम पानी पिलाने की बजाय तुम तीर चलाओगे। जालिमों, अगर पानी नहीं पिला सकते तो काश तीर न चलाते, रुबाब की गोद को न उजाड़। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। अज़ादारों, नमाज का वक्त हुआ। मज़लूम करबला ने बाजमात नमाज पढ़ाई। हुर और उसके साथियों ने इक्तिदा में नमाज पढ़ी। फिर सफ़र शुरू किया, मगर अब हुर ने कूफा की तरफ जाने से रोक लिया। मज़लूम करबला ने दाएं जानिब से चलना शुरू किया। हुर बाएं जानिब से जब 2 मुहर्रम का दिन आया तो अज़ादारों, अब हुर को एक ऐसा ख़त मिला जिसका मज़मून इंतहाई ज़ालिमाना था। उस ख़त में लिखा हुआ था, हुर, जहाँ भी हुसैन और उसके अहल व अयाल हैं वहीं उनको उतार दो, और याद रखना हुसैन और उसके अहल व अयाल तक पानी न पहुँचने पाए। अजरुकुम अल्लाह, पानी न पहुँचने पाए। अज़ादारों, मज़लूम करबला को जब हुर ने पैगाम दिया कि हुसैन अब के बाद सफ़र नहीं कर सकते, कहा नहीं, मैंने अभी आगे चलना है। अज़ादारों, जब तकरार हुआ ना हुर और हुसैन के दरमियान, तो हुर ने जसारत करते हुए हुसैन के घोड़े की लजाम में हाथ डाला। आपको जानना चाहिए कि उस दौर में अरब का उसूल हुआ करता था कि अगर कोई किसी के घोड़े की लजाम में हाथ डालता है तो उसे यूं समझा जाता था जैसे उसने गरेबान में हाथ डाला हो। बस हुर ने घोड़े की उस लजाम में हाथ डाला कि हुसैन को जलाल आया। एक जुमला फरमाया, हुर साका लद का उम्मुक, हुर तेरी माँ तेरे मातम में रोए, तू मेरे घोड़े की लजाम में हाथ डाल रहा है। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। सिवाय गम शबीर के अल्लाह तुझे किसी गम में न रुलाए। गोया ये फरमाना चाहते हैं, हुर तुझे जुर्रत कैसी हुई? क्या मैं अभी इतना गरीब हो चुका हूँ? मेरा अभी अब्बास जिंदा है, मेरा अभी अली अकबर। अजरुकुम अल्लाह, तूने मुझे इतना गरीब समझा है। अज़ादारों, हुर अगरचे दुश्मन था मगर गयूर था। जब भरे मजमा में अपनी माँ का जिक्र सुना तो खून में जोश आया, जोश आया, गुस्से की हालत हुई। कुछ कहना चाह रहा था मगर सिर्फ एक जुमला कहा, कुछ और नहीं कहा। कहा, या हुसैन लौ काल अली अहदुन मा कुल्तली कानन मिनल कान, जो भी होता, चाहे अरब का जितना बड़ा क्यों ना होता, अगर वो मुझे यही जुमला कहता जो तूने कहा है तो उसे इसी तरह जवाब देता। मगर हुसैन, माली उम्मे का मिन सबील, हुर की मजबूरी है, तुझे नहीं कह सकता, इसलिए तेरी माँ ज़हरा है। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। हुर की मजबूरी है, कुछ नहीं कह सकता, इसलिए तेरी माँ ज़हरा है। कहना ये चाहता है, ऐ हुसैन मैं कुछ नहीं कहता, इसलिए तेरी माँ उस अज़मत की मालिक है। जब आती थी तो नबी खड़े हो जाते थे। तेरी माँ उस अज़मत की मालिक है जो लख्त जिगर रसूल है। हुर कुछ नहीं कह सकता। मैं कहूँगा, ऐ हुर, अल्लाह तेरा भला करे, तूने बिन्त नबी का एहतराम किया है, तूने हुसैन की अम्मा की कदर की है, अल्लाह तेरा भला करे, अल्लाह तुझे जज़ाए खैर दे। हाय काश दूसरे असहाब भी बिन्त नबी की ये कदर करते। अजरुकुम अल्लाह। आपको ये पूछने का हक है कि आए खतीब, क्या असहाब नबी ने हुसैन की अम्मा की कदर नहीं की?
तो मैं कहूँगा अगर हुसैन की अम्मा की कदर की जाती तो अपने बाबा के मिंबर के पास से लिखी हुई रसीद के टुकड़े ना उठाने। अजरुकुम अल्लाह। अज़ादारो, अब हुसैन मजलूम को कोई ख्याल आया, पूछते हैं इस सरजमीन का मालिक कौन है, उन लोगों को बुलाया जाए। बनी असद का कबीला रहता था, उनको बुलाया गया। जब वो आए तो मजलूम करबला ने पूछा इस सरजमीन का नाम क्या है, तो किसी ने कहा इसका नाम गाजरिया है। फरमाते हैं इसका कोई और नाम भी है, तो किसी ने कहा इसका नाम शत फुरात है। अल्लाह जाने हुसैन मजलूम किस नाम की तलाश में थे। पूछते हैं इसका कोई और नाम भी है, कहा इसका एक नाम गाजरिया और नैनवा है। फरमाते हैं कोई और नाम भी है। तो अब की बार जब बताने वाले ने ये बताया कि इसका एक नाम करबला है, तो सुल्तान साबिरीन ने सरदा अहली फरमाया आह करबुल व बला, हाय दुखों और मुसीबतों भरी ज़मीन। बस इतना बताना था कि आज़ादारो मजलूम करबला ने, अगरचे ये नादर रिवायत है लेकिन मौजूद है, फरमाया कि मैं ये सरजमीन ख़रीदना चाहता हूँ। यकीनन कहा होगा हुसैन तू नवासे रसूल है, तू अली और बतूल का बेटा है, ख़रीदते क्यों हो, तुम हमारे मेहमान बन जाओ, जितने दिन रहना है मर्जी है रहो, ख़रीदने की ज़रूरत क्या है। लेकिन जवाब में कहा होगा आए बनी असद के लोगों, मैंने 2 या 3 दिन नहीं रहना, मैं यहाँ क़यामत तक के रहने के लिए आया हूँ। अजरुकुम अल्लाह। अज़ादारो, ज़मीन ली गई। सखी बाप के सखी बेटे ने ज़मीन ख़रीदने के बाद फिर वापस कर दी, लेकिन 2 शर्तें लगाईं। कहा इन 2 शर्तों के साथ ये ज़मीन वापस करता हूँ। सुनना चाहोगे कौन सी 2 शर्तें थी? पहली शर्त, अल्लाह न करे दुनिया में कोई इतना गरीब हो जाए, फरमाते हैं मेरी पहली शर्त ये है जब मैं मारा जाऊं, मेरे असहाब मारे जाए और दुश्मन हमारी लाशें छोड़कर चले जाए तो हमारी लाशों को सपुर्द। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। दूसरी शर्त क्या है? शायद आप सोचने लगे कि मजलूम करबला दूसरी शर्त ये लगाना चाहते हैं कि जब मैं शहीद हो जाऊं तो मेरे बीमार सजाद का ख्याल रखना, जब मैं शहीद हो जाऊं तो मेरी सकीना प्यासी को पानी पिलाना, जब मैं शहीद हो जाऊं तो मेरी बहनों के पर्दों की हिफाजत करना। मगर तारीख कहती है मजलूम करबला ने ये शर्तें नहीं लगाई, सजाद की पारत नहीं दी, वहाँ सकीना के प्यास की पारत नहीं दी, वहाँ अपनी बहनों के पर्दों की पारत नहीं दी, वहाँ आपकी पारतें दे रहे हैं। फरमाया आए बनी असद, जब मैं शहीद हो जाऊं, जब मेरी कब्र बन जाए, जब दुनिया दुनिया के कोने से मेरे ज़ाहिर मेरी ज़ियारत के लिए आए तो उनकी मेहमान नवाजी। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। जब दुनिया के कोने कोने से मेरे ज़ाहिर मेरी ज़ियारत के लिए आए तो उनकी मेहमान नवाजी का ख्याल करना। बस ये तय करने के बाद इमाम ने फरमाया यहीं डेरे लगाने हैं। अज़ादारो, आखिरी जुमरा और इल्तिमा से दुआ, यहीं डेरे लगाए जाए। ऊँटों को बिठाया गया, महमलों को उतारा गया, तरतीब से ख़याम लगाए गए। यहाँ जनाब ज़हरा की बेटियों को उतरने का कहा गया। अज़ादारो, ये बड़ा मुश्किल मरहला था, ये वो मरहला था जिसके बारे में इब्ने हनफिया रो रहे थे, जिसके बारे में इब्ने अब्बास रो रहे थे, बहनों को साथ लेकर के न जाएं। लेकिन कोई तारीख नहीं कहती, कोई मक्तल की किताब नहीं कहती कि जब ज़ैनब कुबरा को कहा गया कि करबला के सहरा में उतरना है तो पलट कर कहा हो कि भाई हुसैन, मैं तो इन जंगलों में रहने की आदी नहीं हूँ, आए हुसैन मैं तो मदीने की शहजादी हूँ। लेकिन जो ही कहा गया चुप करके उतरने के लिए तैयार हो गई। जैनी अपने अमल से बताना चाहती है कि हुसैन दुनिया तेरा साथ छोड़ दे मगर ज़ैनब तेरे साथ है, कोई और साथ दे या न दे, बिन्ते अली तेरे साथ है। हुसैन जहाँ भी तू ठहरेगा वहीं ज़ैनब ठहरेगी, जहाँ तू सफ़र करेगा वहीं ज़ैनब सफ़र करेगी। हुसैन जो तेरे ऊपर गुजरेगी वही ज़ैनब पे गुजरेगी। अगर तू प्यासा होगा तो ज़ैनब भी प्यासी रहेगी। हुसैन अगर
अगर तेरा सर कलम होगा, अगर तेरी लाश पे घोड़े भागेंगे तो ज़ैनब के ख़याम को भी आग लगेगी। हुसैन अगर तेरा सर नोके नेज़ा पे बुलंद होगा तो ज़ैनब का बेरूह जसद भी कूफा से लेकर शाम तक बेपनाह ऊँटों अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। ज़बान हाल से कह रही है हुसैन न घबरा, ये मुसीबत का पहला मोड़ है, यहाँ से लेकर आखिर तक तेरा साथ है। मगर फर्क ये है हुसैन तुम मर्द हो, तुम तीरों और तलवारों से जंग करोगे, तेरे पास जो फौजी हैं वो अब्बास व अली अकबर है, मेरी भी एक फौज है, मेरे पास सुकैना और रुबाब जैसे फौजी है। हुसैन तुम तीरों तलवार से जंग